अभी मैं आई हुई हूँ बानू छापर में। एक हमारे उप मेयर प्रत्याशी हैं, आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। सर, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद यादव हुआ। मैं प्रॉपर बानू छापर का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं बेतिया नगर निगम क्षेत्र से उप मेयर का प्रत्याशी हूँ। सर, आप इस चुनाव में किस मैनिफेस्टो से आए हैं? देखिए, मैं चुनाव में तो कोई आने का कोई मेरा मनसा पूर्व से नहीं था, जी। लेकिन ग्रामीणों के और जनता के कहने के अनुसार, उनकी मांग को देखते हुए मुझे इस चुनाव में आना पड़ा, क्योंकि इसका एक कारण था। मैं इस समाज के लिए 30 वर्षों से सोशल वर्क से क्षेत्र से मैं जुड़ा रहा, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था मेरे एनजीओ के माध्यम से किया गया। आज भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय जो गांव में संचालित है, उसको मेरे द्वारा ही स्थापना की गई थी। और सब कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का संचालन किया गया। बेतिया एमजेके हॉस्पिटल में मेरी तरफ से बिजली, सफाई जब की व्यवस्था की गई, जब राजधानी ने अपनी सेवा बंद कर दी, तो उस समय मेरे के द्वारा एमजेके अस्पताल में बिजली, स्वास्थ्य, दवा, सफाई की व्यवस्था की गई थी। इसके पहले वहाँ नहीं थी ये सारी व्यवस्थाएं? थी, वो प्रकाश झा कर रहे थे। वो चुनाव हार गए एमपी का, तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ये अस्पताल छोड़ दिया। तो उस समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय ने मुझे बुलाकर ये जिम्मेवारी सौंपी, जिसको लेकर मैं बखूबी इस काम को किया। तो सर, अभी आप क्या सोच रहे हैं अपने क्षेत्र का विकास, मतलब आप कैसा चाहते हैं कि मेरा क्षेत्र रहे? देखिए, बेतिया नगर निगम क्षेत्र में इतनी जटिल जटिल समस्याएं हैं, जिसको पूर्व के सभापति, उप सभापति जो आज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और ये डंका के चोट पर कह रहे हैं कि मैं भी उम्मीदवार हूं और समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब बेतिया शहर बरसात के दिनों में डूब जाता है तो वो कहाँ रहते हैं? उस समय क्यों मीना बाजार में 3 फीट 4 फीट पानी लग जाता है? व्यवसायियों का दुकान में पानी घुस जाती है, उनका माल सड़ जाता है। तो उस समय 5 साल से जो इस पद पे कार्यरत थे, इसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं सोचा? आज समाज को गुमराह करने के लिए वो कहते हैं कि मैं भी डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हूँ। तो ये तो समाज ही, उनको जनता ही जवाब देगी कि आपने क्या किया। मैं पूरी तरह से जनता के मांग पाया हूँ। सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं जानती हूँ, मुझे पता लगा है कि आपके जो बानू छापर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट, रात में दिन में ही चोरी हो जाती है और ऐसे राह चलते बच्चों का मोबाइल छीन लिया जा रहा है। अभी मेरी आँख से देखी हुई ये घटना है। कुछ दिन पहले रोड पे एक बच्चा का मोबाइल छीन के बुरी तरह से उसको पीटा गया था। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, ऐसे तो हम लोग की नज़र में नहीं आती इस तरह की घटनाएँ। अगर इस तरह कोई घटना हमारे समक्ष आती है तो मैं उसको ढूंढवा के, पकड़वा के उसको उचित दंड दिलवाता हूँ। और थाना जो मेरे बगल में बारिश ओपी थाना, वो थाना हमेशा 24 घंटा रात दिन में घूमते रहती है। अब एक पुलिस, एक छोटा सा थाना है जिसमें 8 अधिकारी हैं, पुलिस सिपाही लेके, तो बताइए वो कहाँ कहाँ खोजेंगे? लेकिन फिर भी आप इसके बारे में, इस पे हम लोग अंकुश लगाएंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। मैं आज ही से नहीं, मैं शुरू से इस पर प्रयासरत रहा। अगर हर जगह तो हम लोग रहते नहीं ना, अगर हमारे समक्ष इस बात की घटना हो तो मैं उस चोर को बानी समझ से निकलने दूँ? कई एक चोर को पड़ गए, हम लोग उसको थाना को भी दिया है। थाना भी रात में पेट्रोलिंग करती है, उसका भी हम लोग पर डे का रिपोर्टिंग लेते हैं। सर, अभी आप बोल रहे थे जैसा कि मीना बाजार में बहुत सारे पानी लग जाता है, वहाँ पे जितने भी व्यवसाय वाले लोग हैं उनकी दुकानों में पानी लग जाता है, उनके लिए आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, अभी जो बरसात की जो पानी आती है शहर में, उस शहर की पानी का उचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ। सब लोगों ने अपने अपने स्तर से किया, लेकिन जो समुचित नाला का निर्माण होना चाहिए, पक्कीकरण नाला का निर्माण होना चाहिए, नाला चौड़ीकरण होना चाहिए। जो अतिक्रमण नाले पर लोगों ने किया है उसको भी हटा के उसको उचित जगह बसाना चाहिए। और ये नाला की सुविधाएं जब तक पूर्ण रूप से नहीं होगी, शहर का पानी का निकास नहीं होगा। शहर की सारी पानी अब मेरे पंचायत बानू छापर होकर निकलती है। रेलवे लाइन को क्रॉस करके वो कलकलैया एक चौर है, उसमें जाती है, जो 24 फीट का नाला है।
वो आज नहीं कई वर्षों से वो नाला जाम पड़ा हुआ है, इतना ना उसमें कचरा भर गया है कि वो पानी ऊपर भी निकलता है, वो पानी गांव के खेतों खलिहान में फैल जाता है। जो पानियाँ इधर से निकल के दूसरे पंचायतों में जाती है, जैसे गनौली हुआ, रानी पकड़ी हुआ, औरैया हुआ, से ये सब जगहों पर जाती है, तो वहाँ इधर का पानी जाके लोगों खेतों में जमा हो जाता है। खेत में जमा होता है, उनका फसल नुकसान हो जाती है। एक किसान जो खेती करता है किस परिस्थिति में करता है, कर्जे लेकर करता है। अभी आप बोले हैं कुछ देर पहले कि जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, जनता ही बोल रही है मुझे मेयर का चुनाव लड़ने के लिए, तो सर ऐसी आप में कौन सी खूबी देखी है जनता जो आपको ये करने के लिए विवश कर रही है? देखिए, कोरोना काल में जो पूरा बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय हमारी टीम थी, हम पप्पू यादव के टीम से हैं, हमारी टीम है यहाँ पे, जिले में कमेटी भी है, सब लोगों ने मिलकर एक कोष का निर्माण किया। कोष के निर्माण करने के पश्चात हम लोगों ने खाना वितरण का कार्यक्रम किया। वो खाना मैंने रेलवे स्टेशन, हर आती जाती ट्रेन में यात्रियों को मैंने सपोर्ट किया। जो भी टेम्पू वाले थे, रिक्शा वाले थे, कहीं उनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने प्रत्येक दिन इस कार्यक्रम को किया। और उनके लिए जिन कोरोना से ज़्यादा ग्रसित मरीज थे और उनको कोई भी समुचित इलाज नहीं होती थी, तो हम लोग यहाँ से उसको पटना रिकमेंड पप्पू यादव के पास भेजा। वहाँ जो सुइयाँ आती थी, जो बिहार के किसी अस्पताल में नहीं मिलता था, वो सुइयाँ उनको मुफ्त में दिलवाया। हाँ, उस तरह दिलवाने के बाद कई लोगों का मैंने जान बचाया। रामनगर में, बेतिया में, बगहा में, चैनपटिया में, ऐसे कई एक दर्जनों लोगों का हम लोगों ने जान बचाई। इसके पूर्व भी मैंने कोरोना काल से पूर्व मैं 30 वर्षों से समाज का सेवा ही किया। मेरा और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। समाज के सेवा में मैंने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय का निर्माण करवाया, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र का संचालन किया, प्रौढ़ महिलाओं के लिए रात्रि पाठशाला की व्यवस्था मेरे संस्था के द्वारा किया गया। गरीब अनुसूचित जनजाति बालिकाओं या अन्य समाज की 100 बालिकाओं के लिए जोगापट्टी में मेरे प्रयास से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन किया गया, जो आज भी संचालन हो रही है। वो शिक्षा समिति जोगापट्टी की संचालित कर रही है। ये दूसरी और दूसरी लास्ट प्रोग्राम मेरा ये था कि वैसे परिवार, जिस परिवार में पारिवारिक झगड़ा होता था, पति पत्नी में विवाद होता था, दहेज को लेके या किस्त पर कई तरह के विवाद घर में होता है, उसके लिए मेरे पास भारत सरकार की एक योजना मैंने लाया था, FCC फैमिली काउंसलिंग का। उसके अंतर्गत मैंने इस क्षेत्र में, इस जिले में जितने भी पारिवारिक झगड़ा हुआ, हमारे पास जो आवेदन आया, उसको मैंने दोनों पक्षों को बैठा कर समझौता कराया। ऐसे सैकड़ों केस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने रिकमेंड किया अपने उपलब्धियों के बारे में। ये नगर निगम है जो आपके क्षेत्र में आ रहा है, उसमें के जो गरीब लोग हैं, हमारे गरीब भाई हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए आपके मन में क्या प्रतिभावना है? मतलब आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? देखा जाए मैडम, ये नगर निगम क्षेत्र आ जाने से हमारे 7-8 पंचायत इस नगर निगम में क्षेत्र में जोड़ा गया है। वहाँ की स्थिति ये है कि धान तो उनका दह जाता है। बेतिया के में जो बाढ़ आती, पानी बरसात की पानी आती है, तो सारी पानी से उनका धान दह जाता है, धान होता नहीं है। राशन वाले कम राशन देते हैं। वो मजबूर व्यक्ति जो किसान है, उसके ऊपर आज की विभिन्न तरह से टैक्स लादा जाएगा जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। मेरा इसमें कहना है, मैं उनके लिए जो सुविधा नगर निगम देगी उसी का टैक्स लेने का मैं वचन देता हूँ। जितने भी लाल कार्डधारी लोग होंगे, जो भी पीपीएल परिवार होगा, मैं एक विधेयक पास करूँगा। उनको जब तक सुविधाएं नहीं मिलती है तब तक उनका जो नगर पालिका टैक्स है उससे वंचित रखा जाएगा। जीत के आते हैं तो आप अपनी जनता के लिए सर्वप्रथम क्या कीजिएगा? कुछ तो आपका सोच होगा, सर्वप्रथम क्या कीजिएगा? मेरा तो बहुत बड़ा सोच है, जनता के लिए काम करने के लिए मैं आया हूँ। और जनता ने इस विश्वास से मुझे समर्थन कर इस पर पद पे खड़ा किया है। अन्यथा मैं चुनाव में आने वाला नहीं था। मेरा सोशल वर्क ही काफ़ी था। मेरे इस कार्यों से प्रभावित होकर जनता ने हमको इस पर प्रेरित किया कि आप इस लायक हैं, आप चुनाव में आइए। मैं जनता के लिए सर्वप्रथम मेरा काम होगा बेतिया शहर को या ग्रामीण क्षेत्र जितने भी क्षेत्र मेरे नगर निगम में आते हैं उनको बाढ़ की समस्या,
बाढ़ की समस्या जो बाढ़ आती हैं उससे मैं निजात दिलाऊंगा। इसका मेरे पास पूरा प्लानिंग है। बेतिया शहर में जो भी बाढ़ बरसात में समय में लग जाता है, 3 महीना बंद हो जाता है, पानी निकालने की समुचित व्यवस्था मैं करूँगा। बानू छापर में तो सर कोई नाला नहीं है रोड के साइड में, मैं देखी। बानू छापर में नाला नहीं है, जी जैसे लक्ष्मी नगर जी, और क्या नाम ये है, कृष्णा नगर, जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे भी सब सर जगह नाली भी नहीं है। नाली नहीं है, लेकिन नाली की व्यवस्था वहाँ पे है, उसको निर्माण करना होगा। जी उसके लिए मेरा प्रथम प्रयास होगा कि मेन नाला का विकास, जी, जो छोटी छोटी नालाएं आके मेन नाला में मिलेंगी, उस नाले से सारी बाढ़ की पानी या घर की पानी वो निकल के शहर से बाहर जाएंगे। एक इधर मझौलिया क्षेत्र में एक 62 पुल है जो इस पानी को अवरुद्ध करता है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से, डीएम साहब से आग्रह करूंगा उस 62 पुल में जो बम्मल लगा हुआ है उसको तोड़ के एक पक्का पुल बनाया जाए, ताकि इस बेतिया शहर का पानी का निकास होते हुए सीधे सिकराना नदी में चला जाए और बेतिया में बाढ़ की समस्या कभी पानी नहीं लगे। ओके, थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरी कि आप अपनी जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपनी जनता के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मैं इस पद पे आता हूँ उनके दुआ और आशीर्वाद से, तो जनता के लिए मेरे पास 24 घंटा मेरा घर खुला रहेगा, मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा। मैं बेतिया नगर निगम क्षेत्र में उनके लिए एक टोल फ्री नंबर का वो नंबर होगा, डायरेक्ट जनता हमारे पास शिकायत करेगी, कहीं भी उनकी किसी भी समस्या होगी मैं डायरेक्ट उनको सुनूंगा और उसका निदान करूंगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस भारत। जय हिंद।